नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर टेट के आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है क्वेश्चन? 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्न है। तो 10 लड़कियों की ऊंचाई दी गई है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132। तो ये 10 लड़कियों की हाइट दी गई है और इन लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी एवरेज बताना है। तो अगर 10 लोगों का एवरेज बताना है तो 10 की हाइट जोड़ लीजिए और 10 का टोटल करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज या माध्य का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। तो अगर 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 10 की ऊंचाई टोटल कर लीजिए। टोटल कैसे करते हैं मैंने एक बार बताया भी था, इकाई अंक से टोटल करो। जैसे ये है 3 और 8 जोड़ो, 8 3 11, 11 5 16 और ये 0। तो 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 9 42, 42 और 6 48, 48 और 1 49, 49 और 2 51, 51 का 1 हासिल लगे 5, 5 कैरी आ गया। अब 5 हासिल है तो 5 और 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23 3 26, 26 और 4 30, 30 4 34, 34 और 5 39, 39 और 3 42, 42 का 2 कैरी आया 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12 और 1 13, 13 1 14। तो आ गया 1421। तो 10 लड़कियों की हाइट दी थी, 10 की हाइट हमने ऐड कर दी, प्लस कर दी, टोटल कर दी। तो 10 लड़कियों की टोटल हाइट है, इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 142.1, यानी आंसर कौन सा हुआ? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस केवल आपको नॉलेज हो कि इसका मतलब क्या होता है। ये आंकड़े दिए गए हैं और इन दिए गए आंकड़ों की परिसर, परिसर माने रेंज। परिसर या रेंज का मतलब होता है, परिसर या रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक। परिसर या रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक, यानी किस जगह से शुरुआत हुई और किस जगह पर अंत। ठीक, तो परिसर का मतलब यह होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 25, 15, 23, 40 इन सारे आंकड़ों में देखिए, दिए गए सभी आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या, तो दिए गए सभी आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या है 15 और दिए गए सभी आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है 42। तो परिसर का मतलब कहां से कहां तक, तो 15 से कहां तक गए? 42 तक। ठीक है, तो 15 से 42 तक गए तो डिफरेंस निकाल लो कि कितनी रेंज है। 15 से 42 तक की रेंज कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 42 माइनस 15। तो 42 माइनस 15 करो, कितना आएगा? 27। तो परिसर या रेंज हो गई 27। 15 से सबसे छोटी संख्या 15 है, तो 15 से शुरुआत हुई और अंत कहां हुआ? 42 पर। तो 15 से 42 तक गए तो रेंज कितनी हुई? यहां से यहां तक कितनी रेंज है, कितना डिफरेंस है। ठीक, तो 42 माइनस 15 बराबर कितना आ गया? 27। ठीक, आंसर कौन सा सही हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। x माइनस वाई बराबर है -9, यक्स गुणा वाई बराबर है -20। अब पूछे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां देखिए x माइनस वाई, इसकी वैल्यू है -9
हमको बताना है स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बेस है, यानी अगर ऊपर 1 पावर है तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो ये बेस यानी फर्स्ट डिग्री है और हमें निकालना है सेकेंड डिग्री, 2 घात वाला निकालना है। तो अगर बेस दिया है इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो ये सेकेंड डिग्री बन जाता है। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो x माइनस वाई इधर होल स्क्वायर कर दो तो इधर हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर और माइनस होता है 2ab, तो 2xy, तो a स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर, देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब देखिए x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू है -20, तो x गुणे y की वैल्यू रखेंगे -20। तो भैया अगर -20 रखोगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां है एक्स वाई और एक्स वाई का मान -20। तो जब -20 रखोगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 20 का 2 में गुणा होगा तो 40 और उधर कितना है 81। अब ये प्लस का 40 उधर आएगा तो माइनस, तो 81 में से ये 40 घटेगा तो क्या बचा 41। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 41। तो आंसर कौन सा हो गया बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है। देखिए इन्होंने इस सवाल में कहा है कि 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हम मान लें, एक x है एक y है, ठीक, और दोनों संख्याओं का योग बराबर है 29। तो 2 संख्याएं हमने मान ली x और y, तो दोनों का योग यानी टोटल, तो x प्लस y बराबर है 29। दूसरा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब x गुणा y, ये बराबर क्या है 100। तो कह रहे हैं ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो x y ज्ञात करना है, मतलब दोनों को जोड़ो तो 29 आए, दोनों को गुणा करो तो 100 आए। तो ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से करो, ठीक, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं ऑप्शन में दी हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में संख्याएं हैं 20 और 5, तो 20 और 5 जोड़ो तो 29 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 20 और 9, तो 20 और 9 जोड़ो तो 29 आएगा, लेकिन 20 गुणे 9 करो तो 100 नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 25 और 4, तो 25 और 4 जोड़ो तो 25 प्लस 4 बराबर 29 आ जाएगा। अब 25 गुणा 4 तो 25 चौको 100, ये भी आ गया। तो अगर दोनों सेटिस्फाइड हैं तो वही वाला आंसर सही होगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। दोनों जोड़ें तो 29 आए, दोनों को गुणा करें तो 100 आए, तो 25 और 4 जोड़ो तो 29, 25 और 4 गुणा करो तो 100। अगला ऑप्शन देखिए, 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक। अब ये स्थानीय मान 7 गुणे, यहां कुछ लिखना है, ठीक है, 7 गुणे कुछ है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। देखिए 15,201, पहले तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान निकाल लो, तो 15,201 में यहां तो 5 है, 5 के बाद
3 अंक है तो तीनों जगह 0 कर लो, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000। इसके बाद इसमें 6 का स्थानीय मान निकालो, तो इसमें यहां पर तो 6 है, 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा लो, तो 6 का स्थानीय मान आ गया 600, दोनों प्लस कर लो। 5 का स्थानीय मान प्लस 6 का स्थानीय मान, तो 5000 में 600 जोड़ो तो आ गया 5600। अब इन्होंने कहा है कि ये 5600 बराबर है 7 गुणे, यहां कुछ भरना है तो 7 गुणे मान लेते हैं, यहां पर है y, ठीक। तो ये 5600 बराबर है 7 गुणे y, तो y बताना है। 7 से 5600 कटेगा तो 7 अठे 56, कितना आया 800। तो y यानी रिक्त स्थान पर यहां कितना भरा जाएगा 800, तो आंसर कितना आया डी, यानी चौथा आंसर हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो जो संख्या है 105, अगर इसके फैक्टरों की संख्या बतानी है तो सबसे पहले 105 के प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करो, तो 105 को हम 5 से काटें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 21 को 7 से काटो, 7 तियां 21, फिर 3 को 3 से काटो, 3 एकम 3, तो 105 के गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से आए 5 7 3, तो 105 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 3, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको बताने हैं टोटल कितने गुणनखंड है, टोटल फैक्टर। तो अब अगली लाइन में हम लोग निकालेंगे टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जैसे 5 है, ये एक बार आया है, तो जितनी बार आया हो उसमें एक और बढ़ा देते हैं, तो ये एक बार आया है तो एक और बढ़ा के 2। 7 भी एक बार आया है तो एक और बढ़ा के 2। 3 भी एक बार आया है तो एक और बढ़ा के 2। एक बार तो आया ही है, एक और बढ़ा दो तो एक एक 2 बार हो गया। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया 8। तो 105 के टोटल फैक्टर या गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है जिसकी भुजा 15 सेमी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करिए कि ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। देखिए, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और हर कोण 60 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर भुजा बराबर, तो जो बराबर वाली भुजा है उसको हम मानते हैं ए। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और हर कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो बराबर बराबर वाली भुजा को कितना मान लिया ए। अब यहां से जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h ये बराबर होता है a√3/2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला h बराबर a√3/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर a√3/2। अब h हमें निकालना है, h ऊंचाई, और a क्या है
ए है समबाहु त्रिभुज की भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 15 है। तो ए की जगह क्या लिखेंगे? 15√3/2। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 15√3/2। तो डी वाला ऑप्शन देखें 15√3/2, तो आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखें, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से टच करता हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, एकदम इस तरीके के सवाल आने की संभावना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक वृत्त की जीवा, पहले तो जीवा पता हो, जैसे ये है एक मान लो वृत्त, और जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं को हम मिला दें, उसी कहते हैं जीवा। तो एक वृत्त की जीवा ए बी, तो ये जीवा है, इसका नाम है ए बी। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, कार्ड कहलाती है। तो ये तो जीवा है ए बी। इस ए बी को विस्तृत करने पर, विस्तृत करना मतलब बढ़ा देना, विस्तार दे देना। अगर जीवा ए बी को हम ऐसे विस्तृत कर दे, आगे बढ़ा दे, तो जीवा ए बी को विस्तृत करने पर, आगे बढ़ाने पर, वह वृत्त के स्पर्शज्या, स्पर्शज्या की जगह पर होना चाहिए स्पर्श रेखा। ठीक है, होना चाहिए था स्पर्श रेखा। ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही वर्ड है स्पर्श रेखा। इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। ठीक, तो वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ P पर मिलती है। ये जो जीवा है, इस जीवा को हम आगे बढ़ा दें, तो इस जीवा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा यानी जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो हमने मान लिया कि ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये जीवा को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है? टी पर। वृत्त को बिंदु टी पर, सॉरी, वृत्त के स्पर्श ज्या के साथ बिंदु P पर मिलती है। तो अगर जीवा को हम आगे बढ़ा दें, तो जीवा को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा के साथ कहां पर मिलती है? P पर मिलती है। तो ये P हो गया। अब आपसे कहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त को T पर स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा कहां स्पर्श करती है? T पर। यदि PT और PB की लंबाई, तो PT की लंबाई, PT और PB की लंबाई 6 और 4 है। तो PT की लंबाई है 6 और PB की लंबाई है 4। अब पूछा है PA की लंबाई बताओ, P से लेकर A तक। देखिए यह है P से लेकर A तक की लंबाई। तो अगर किसी भी वृत्त में जीवा को आगे बढ़ाएं और स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाएं, तो जीवा और स्पर्श रेखा दोनों जिस जगह पर मिलती हैं, यहीं से एक थ्योरम बनती है। एक तो जीवा है, उसको आगे बढ़ाओ, दूसरी टेंजेंट है, उसको आगे बढ़ाओ। तो जो स्पर्श रेखा है और जो जीवा है, ये दोनों आगे बढ़ाने पर कहां मिलती हैं? P पर मिलती हैं। तो इसकी थ्योरम यह है कि P और T यानी जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्क्वायर PT स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर PT स्क्वायर, ये बराबर होगा PA इंटू में PB, PA इंटू में PB। देखिए जहां पर दोनों काटती हैं, इसी कटान बिंदु से दोनों पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट होगा P से PA, दूसरा पार्ट भी P से PB। तो PT स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB। अब देखो PT बराबर है 6,
तो PT बराबर है 6, तो 6 का स्क्वायर करो, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। फिर ये PA ये तो निकालना है, PB ये कितना है 4। अब इस 4 से इस 36 को काटो तो 4 9 36, तो ये PA बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो PA की लंबाई कितनी हो गई 9। आंसर कौन सा हो गया डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार लगा लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो इसका मैंने मेथड बताया। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी हो तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए हम लोग क्रॉस इंटू करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस इंटू। तो क्रॉस इंटू करें 3 का 3 में, तो 3 का 3 में करो तो 9, 2 का 4 में, 2 चौको 8, तो इधर गुणा किए तो आया 9, इधर आया 8, तो कौन बड़ा है 9, तो 9 बड़ा है तो इसको छोड़ दो, इसका काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आई? 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, 2 का 4 में होगा तो 8, तो कौन बड़ा है 9, तो 9 बड़ा है तो इसको हटाओ, क्योंकि आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, छोटी तो बतानी नहीं, तो छोटी छोड़ दो। अब इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 6 का 3 में गुणा होगा, 6 का 3 में, क्रॉस इंटू होता याद रखना, 6 का 3 में गुणा होगा 18, 2 का 5 में गुणा होगा 10, ठीक, तो इधर आया 18, इधर आया 10, तो कौन बड़ा है 18, तो ये भी हटा दो, छोटा हटा दो। अब बचा 9/7, तो 9/7 और 3/2, इसको कंपेयर करो, ये हट गया, ये हट गया। अब पहले और चौथे इनको तुलना करो, तो 7 का इंटू होगा किसमें 3 में, तो 7 तियां 21, 2 का होगा 9 में, 9 दूनी 18, तो इधर आया 21, इधर आया 18, तो कौन बड़ा है 21, तो यानी यही सबसे बड़ी है, ये भी क्या है छोटी। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 3/2, तो आंसर कौन सा हो गया सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो अगर पूछता है कितने आधे, तो आधे का मतलब होता है 1/2। तो यह भी पूछ सकता है कि 1 सही 1/2 में कितने 1/2 है। तो इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है 1 सही 1/2, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने 1/2 हैं, तो इसको हम भाग करेंगे किससे 1/2 से, बस यही आंसर। इसमें आपको बताना है तो इसको पहले लिखो, और क्या बताना है कि इसमें कितने 1/2 हैं, तो 1/2 से क्या कर दे भाग कर दे। अब देखिए इसको सॉल्व करो, 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ो 3/2, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/2। भाग का सिंबल गुणे में बदल दो, और जब भाग का सिंबल गुणे में बदलेगा तो डिजिट पलट जाती है, तो 1/2 पलट कर क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कट गए, कितना आंसर आ गया 3। तो ये हो गया 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने सभी टाइप के 10 क्वेश्चंस लिए, और मैं रेगुलर 10-10 क्वेश्चंस के आपको सेट दे रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हर सेटों में रिपीट होना शुरू हो जाए, और जब रिपीट हो जाएंगे तो आपको एक जैसे ही सवाल बार बार मिलने लगेंगे, तो जो कोई कमी एक बार में रह जाती है वो दूसरे बार में फिर पूरी हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि सर क्लासेस को चैप्टर वाइज लिया जाए, तो क्लासेस को मैं चैप्टर वाइज दूंगा, और इसके लिए आप सारे लोग वीडियो जो देखते हैं
उस पर कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी देते रहा करें कि आप लोग क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, मैं आपकी बात सुनता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि थोड़ा व्यस्तता बढ़ जाती है और उसकी वजह से समय कम मिल पाता है। तो आप सारे लोग वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में अपने सारे विचार, अपनी सारी बातें मुझे भेज दें, तो मैं आपकी बातों के अनुसार आगे की क्लासेस को मैनेज करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सारे लोगों ने देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।